उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में एक 24 साल की लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। आरोपी अजय ने गला दबाकर 52 साल की मां को मार डाला। पुलिस ने 52 साल की चंद्रा देवी के शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय ने बताया कि उसे अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, जो कि धीमा जहर देने से होती है। आरोपी ने बताया कि इसके बाद अपनी मां पर शक हुआ कि उसकी मां उसे धीमा जहर दे रही है और इसी शक में अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी मूल रूप से चंपावत का रहने वाला है और माता पिता के साथ देहरादून में किराए में रहता था। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से वो अपने माता पिता से नाराज था। मां की हत्या के बाद आरोपी ने सेना में कार्यरत अपने बड़े भाई को इसकी खबर दी थी। कोलाइटिस उसको कुछ बीमारी थी जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता था और उसने इंटरनेट पर उस चीज़ों को सर्च किया तो उसको ऐसा उससे ज्ञान जो मिला उसको ऐसा लगा कि उसको लगातार कोई स्लो पॉइजनिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ दी जाती है लगातार तो उससे ऐसी स्थिति बनती है। और इसके आधार पर चूंकि उसको अपनी माँ पर ऐसे शक हुआ जो चीज़ गलत थी और उस आवेश में आकर जो है रात्रि में अपनी माँ का गला दबा दिया। इसके बाद अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि मदर ने सुसाइड कर लिया, चूंकि जो परिस्थितिजनक साक्ष्य थे और जिसके आधार पर घटना कुछ और लग रही थी। इसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये सभी मामले की स्वीकारोक्ति की गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर बहुत बड़ी खबर है और अब तो इसका काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि 30 जनवरी को यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। सीएम धामी ने कहा ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है और अब ड्राफ्ट को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जस्टिस रंजना गोगोई की अध्यक्षता वाली कमेटी 30 जनवरी को सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद विधानसभा सत्र है, यानी संभावना जताई जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल को लाया जा सकता है और सेशन में पास भी कराया जा सकता है। ये यूसीसी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है लगभग आपको बताऊं तो उसका भी हमको जल्दी ड्राफ्ट मिलने वाला है। तो वो ड्राफ्ट लेना भी है। उस ड्राफ्ट को अभी वो टाइप हो रहा है, पहले इंग्लिश में था, हिंदी में भी टाइप हो रहा है, उसके वॉल्यूम बन रहे हैं। किस तारीख को वो लोग आएंगे देंगे, फिर उसके बाद विधानसभा का सत्र भी होना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था और लोकसभा चुनाव से पहले जनता से किया वादा पूरा करने की तैयारी है और अपने टॉप 3 एजेंडों में शामिल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करके बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। साल 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की जनता से वादा किया कि सरकार आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और 2 साल पूरा होने से पहले धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना वादा पूरा करने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां शादी, तलाक, दहेज, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने के लिए सबके लिए एक कानून होगा। राम मंदिर और धारा 370 हटाने के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे का वादा धामी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने जा रही है। एक सूत्री एजेंडा था हमारा और यूसीसी को लागू किया, कमेटी बनाई, उसके लिए पूरी बैठकें हुई और सभी लोगों से कमेटी ने बातचीत की है। तो हमारी अपेक्षा ये है इस सत्र में उससे पहले वो ड्राफ्ट हमें मिले, सरकार को मिले, तदुपरांत फिर कार्यमंत्रणा समिति और उसमें जो एजेंडा बनेगा कि हम विधानसभा सत्र में व्यापक चर्चा के लिए एजेंडा में शामिल करेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है। 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और फिर लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार हो रहा है। ऐसे में साफ है कि चुनाव के दौरान देवभूमि के इस कदम की चर्चा पूरे देश में होगी। कांग्रेस इसे बीजेपी का विशुद्ध चुनावी एजेंडा बता रही है। यूसीसी एक बहुत जटिल चीज है। इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग अपने धर्मों की मान्यताएं हैं। तो ये तो केंद्र का विषय है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार ने इस बात को कहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा, ये बीजेपी का एजेंडा है और देवभूमि से इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।